हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके लिए 26 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य सरकार के बाद किस राज्य ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोना वायरस बंद लगा दी है। ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र सरकार। राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोना वायरस बंद लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने पता लगाया है कि क्या पतंजलि के कोरोनियल का क्लिनिक ट्रायल किया गया था कि नहीं। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं और राज्यपाल भगत सिंह केशरी हैं। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और केरल की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोधक दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है। 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करना है। ये सर्वप्रथम 1988 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के बाद किस देश ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के लिए प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। ए जापान ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी नॉर्थ अमेरिका, डी केन्या। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, केन्या ने। एशिया के बाद केन्या ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के लिए प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के अनुबंध को लेकर दायर याचिका के दौरान केन्या की अदालत ने इसे अवैध माना है। चीन के केन्या के साथ रेलवे लाइन को लेकर वर्ष 2017 में समझौता किया गया था। केन्या की स्थापना 12 दिसंबर 1963 को हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुई थी। इसकी राजधानी कैनबरा है और जापान की स्थापना 1882 में हुआ था। इसकी राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम केयर फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ए 1,000 करोड़ रुपये, बी 2,000 करोड़ रुपये, सी 5,000 करोड़ रुपये, डी 8,000 करोड़ रुपये। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, 2,000 करोड़। पीएम केयर फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। देश में अब तक 2923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं और 40 वेंटिलेटर पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिवा विद्वान और लेखक तालिब जहरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ए 77, बी 81 वर्ष, सी 88 वर्ष,
डी 92 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही 81 वर्ष। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिवा विद्वान और लेखक तालिब जहरी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मशहूर शिवा विद्वान के अधीन उन्होंने 10 साल धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। वे बंटवारे के 2 वर्ष बाद 1449 में अपने पिता के साथ पाकिस्तान आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाला डिवाइस विकसित किया है। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी चेन्नई, डी आईआईटी गुवाहाटी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी संस्था ने डायबिटीज रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में अलर्ट करने की डिवाइस को विकसित किया है, जो कि मरीज के आंसू या यूरिन की जांच के बाद डिवाइस पता लगाएगा कि इंसान को डायबिटीज रेटिनोपैथी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी अर्जुन अवार्ड, डी भारत रत्न। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, अर्जुन अवार्ड। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। संजीता चानू पर वर्ष 2018 के दिल्ली हाई कोर्ट आदेश के मुताबिक इन पर पुरस्कार दिया जाएगा। इनका पूरा नाम सुमुखचम संजीता चानू है, जो कि इनका जन्म 2 जनवरी 1994 मणिपुर, भारत में हुआ था। इनकी हाइट 4 फीट 11 इंच है और इनका वजन 48 kg है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण किसने 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा की है। ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी इग्नू यूनिवर्सिटी, सी सीबीएसई, डी ओपन यूनिवर्सिटी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, सीबीएसई कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर को रद्द करने की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं क्लास के 29 सिलेबस के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के स्टूडेंट और मैनेजमेंट उनके पिछले तीन एग्ज़ाम के आधार पर होगा। सीबीएसई बोर्ड के बाद काउंसिलिंग ऑफ द इंजीनियर ऑफ द सर्टिफिकेट एग्जामिनर से के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोनोर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के 2033 साल के इतिहास में कौन सी अध्यक्ष होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, पहली। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोनोर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के 2037 इतिहास में पहली अध्यक्ष बनेगी। वे श्रीलंका के अनुसार संगाकारा की जगह पर स्थान लेंगी। वे अगले वर्ष अक्टूबर में अपने कार्यभार संभालेंगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कुमार संगाकारा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण के तहत सोवोटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के विट्स विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण तहत सोवोटो शहर में एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के इस वैक्सीन का नाम OX10AV19 दिया गया है।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना ना भूलें।